लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर विवादित बयानबाजी की गई है। उमरिया से बीजेपी विधायक मीना सिंह ने मंच से ही लाडली बहना योजना बंद करने की धमकी दे डाली। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक ने मौजूद लोगों से भारत माता की जय का नारा लगवाने की अपील की। जब कुछ लोगों ने नारे नहीं लगाए तो विधायक जी भड़क गई और लाडली बहना योजना बंद करने की धमकी देने लगी। विधायक मीना सिंह का यह बयान सुनिए और फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। भारत माता की जय। महिलाएं क्यों नहीं बोल रही हैं? लाडली बहना बंद कराना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिलाएं क्यों नहीं बोल रही हैं? लाडली बहना बंद कराना है। भारत माता की जय। तो क्या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी और विधायक इस लाडली योजना को बंद कर सकती हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह लाडली बहना योजना बीजेपी के विधायकों के द्वारा चलाई जा रही है या बीजेपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिससे प्रत्येक बहन जुड़ी हुई है उस तक पहुंचने वाली क्या वो सहायता राशि भारत माता की जय बोलने के लिए दी जा रही है? यह बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये बीजेपी की विधायक मीना सिंह हैं जो ये कह रही हैं कि लाडली बहना बंद कराना है। क्या कह तो ऐसे रही है जैसे इनकी विधायक निधि से लाडली बहना चल रही है। अरे विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र का काम करा लीजिए मीना जी, वो आपसे नहीं होगा। आप लाडली बहना बंद करने चली हैं, वो भी इसलिए कि भारत माता की जय नहीं बोली। बोल रही है भारत माता की जय देश की प्रत्येक महिला, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आपको ऊंचा सुनना पसंद है। यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी लाडली बहनों पर विवादित बयान हो चुके हैं और ऐसा किसी आम नेता या कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी लाडली बहनों को धमकी दे चुके हैं। आखिर कब किसने दी, जरा वो भी सुन लीजिए। आपके पेंशन दे रहे लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे शिव मैडम सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका, दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? और हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें तो भी लाडली बहनों को तरफ से तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए। तो ये 2 मंत्री थे और अब विधायक। जब मंत्री अगर ऐसा कहेंगे तो फिर विधायक भी यही राग अलापेंगे और जब विधायक कहेंगे तो उनके कार्यकर्ता भी यही कहेंगे। यानी घर घर जाकर अब क्या एहसान जताएंगे कि हम 1500 रुपया आपके खाते में डाल रहे हैं? क्या शर्मिंदा महसूस कराएंगे कि आपको 1500 रुपये दे रखेंगे और आप आ नहीं सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते? मत दीजिए साहब, रख लीजिए ये 1500 रुपये, नहीं चाहिए। इन 1500 रुपये में पूरा परिवार थोड़ी ना चल पा रहा है। मुख्यमंत्री अगर कुछ सोचकर लाडली बहनों की सहायता कर रखेंगे तो सोचिए, मुख्यमंत्री तो उन लाडली बहनों के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े रहते हैं और विधायक और मंत्री इस तरह से इन महिलाओं का अपमान कर रखेंगे। अब सुनिए लाडली बहनों का इस पर क्या कहना है, जिनके लिए विधायक जी कह रही हैं कि लाडली बहना बंद कराना है। क्या सरकारी काम है, सरकारी पैसे क्या सरकारी अफसर खा जाएंगे क्या? मैं बोलती हूँ भारत माता की जय, तो उसमें उनको नहीं सुनाई दिया तो क्या वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना बंद कर देंगे क्या? मैं तो कहती हूँ कि नहीं, उनको मिलना चाहिए। ये सरकारी काम है, सरकारी योजना है तो सरकारी पैसे मिलना चाहिए। भारत माता की जय से इसका क्या संबंध है? मैं बोलती हूँ भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलना चाहिए, हाँ, नहीं बंद करना चाहिए। तो ये वो लाडली बहनें हैं जो कह रही हैं कि हाँ हम बोलते हैं लाडली
बहना होने के बाद भी भारत माता की जय, उन तक नहीं आवाज पहुंची तो उसमें उनकी क्या गलती है? लाडली बहना योजना पर जारी सियासत को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो क्या कह रही है, अब जरा ये भी सुनिए। लाइन क्यों नहीं लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अब इसी योजना को लेकर उमरिया की बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और इस विवादित बयान को लेकर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया जी, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, उमरिया विधायक है मीना सिंह जो कि वरिष्ठ हैं और उनका एक विवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या महिलाएं जब भारत माता के नारे नहीं लगा रही थी तो उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना बंद करवानी है क्या? देखिए, एक तो ये है कि मैंने क्या बयान दिया है पूरा सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन ये है कि लाडली बहना योजना जो है जब से लागू हुई है वह तब से प्रदेश की बहनों को हम लगातार उनके खाते में पैसे हम लोग दे रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी है। और किस पर्पज़ से बोला अब ये मैं तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने पूरा देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है। कि मजाक में ही सही, लेकिन माफ़ी उनको या खेद ज़रूर प्रकट करना चाहिए। नहीं, मेरा इस विषय में ये है कि कुछ ऐसा मैं तो नहीं कह सकती, ये तो उन्हीं से पूछो आप लोग। और मुझे नहीं लगता कि हमारे मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य या माननीय सांसद हो, विधायक हो या कोई भी हो, इस तरह का इंटेंशन कभी नहीं रहता है। और हम लगातार, हम और हमारी सरकार लगातार लाडली बहनों की भलाई के लिए और उनको सक्षम बनाने के लिए लगातार हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू। तो ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री है निर्मला भूरिया, जिनका ये कहना है कि हो सकता है कि मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये बात कह दी हो, जो भी है, लेकिन एक महिला होने के नाते विधायक का जिस तरीके से रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और जब सरकार इतनी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है तो शायद मंत्री को अगर बोलना, जब एक महिला विधायक को बोलना होता है तो थोड़ा सा उनको सोच समझ कर जरूर बोलना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।